नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। झारखंड के अंदर इस वक्त राजनीतिक माहौल एकदम गर्म है। अब इसी को लेकर आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अब कहीं ना कहीं पार्टी पर अपनी पकड़ जो है मजबूत बनाने में जुटी हुई है। आपने देखा कि किस तरह से कल्पना सोरेन कल पार्टी दफ्तर पहुंची और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मिली और उनसे बातचीत की, कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान उन्होंने जो रैली होने वाली है झामुमो की तरफ से, उसको लेकर के भी अपने कार्यकर्ताओं से बात की और कहा जा रहा आज भी कल्पना सोरेन पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। ऐसे में हमारे साथ करिश्मा जुड़ चुकी हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। करिश्मा, अब कल्पना सोरेन धीरे धीरे जो है पार्टी पर अपनी पकड़ जो है वो मजबूत बनाती दिख रही हैं। लगातार वो अब कार्यालय भी आ रही हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रही है, जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे मिल रही हैं, बैठकें कर रही हैं। क्या समझा जाए कि ये सारी तैयारी गांडे चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं है? जी देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव भी है, उसके साथ गांडे में उपचुनाव है और साथ ही 21 अप्रैल को उलगुलान महारैली है झामुमो की ओर से, जिसको लेकर कल्पना सोरेन पूरे तरीके से एक्टिव मोड में है। साथ ही ये जरूर कह सकते हैं कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में कहीं ना कहीं वो अपनी पकड़ मजबूत बनाने में लग गई है, जिसको लेकर कल आपने देखा होगा कि पहली दफा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में कल्पना सोरेन खुद पहुंची थी। लगभग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बातचीत की एक बैठक जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में रखी गई थी। तमाम दिशा निर्देश जो है कार्यकर्ताओं को दी गई है। आज भी देखिए तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे। हालांकि अभी फिलहाल कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय नहीं पहुंची है। माना जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगी। फिर एक बार तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से राजधानी रांची पहुंचे हैं उनसे वार्ता करेंगी और दिशा निर्देश देंगी। क्योंकि देखिए झामुमो की ओर से एक महारैली जो है वो निकालनी है, यानी कि एक आयोजन होना है 21 अप्रैल को, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। साथ ही तमाम जो जिला अध्यक्ष है उनको दिशा निर्देश भी यहाँ पर कल्पना सोरेन देती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि थोड़ी ही देर के बाद कल्पना सोरेन झामुमो के केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगी। इसके साथ ही देखिए लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, स्टार प्रचारक के रूप में वो लोगों के बीच में भी जाएंगी। और हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली हो या फिर मुंबई, वहां पर कल्पना सोरेन पहुंची थी जब इंडिया गठबंधन की ओर से एक रैली जो है वो निकाली गई थी और वहां पर कल्पना सोरेन ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर हमला बोला था और उनका कहना था कि केंद्र सरकार झारखंड राज्य में उस तरीके से काम नहीं कर रही है या फिर सहयोग नहीं कर रही है जैसे राज्य जो है वो आगे बढ़ सके। उनका ये भी कहना था कि झारखंड राज्य अभी पिछड़ा राज्य है और ऐसे में यहाँ पर उस तरीके का योजना जो है वो फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से नहीं निकाला गया है ताकि यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। कल भी आपने देखा होगा कि मीडिया से मुखातिब होते हुए उनका यही कहना था कि सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार राज्य में कर रही है, ना ही यहाँ पर उस तरीके की योजना है। इसके साथ ही गांडे उपचुनाव को भी लेकर उनका कहना था कि परिणाम जब सामने आएंगे तब चीजें जो है वो स्पष्ट होगी, यानी कि वो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट थी। क्योंकि देखिए लंबे समय से यही कयास लगाए जा रहे थे मनीष कि गांडे विधानसभा में उपचुनाव जो होना है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आखिर कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि बीजेपी की ओर से दिलीप वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है और सवाल यही उठ रहे थे और ये भी बताया जा रहा था कि शायद कल्पना सोरेन को ही चुनावी मैदान में झामुमो उतारेगा और ऐसा ही हुआ। कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन ही चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बैठकों का जो दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से झामुमो कार्यालय की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जिलों से जो कार्यकर्ता है वो राजधानी रांची पहुंचे हैं, क्योंकि आज कल्पना सोरेन के साथ एक बैठक जो है वो होनी है। थोड़ी ही देर के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन झामुमो के केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगी। क्योंकि एक तस्वीर आपने देखा होगा कि आज इंडिया गठबंधन के कई जो नेता है वो सीएम हाउस गए थे और एक बैठक जो है वो रखी गई थी, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी है। इसके साथ ही गांडे उपचुनाव है और 21 अप्रैल को उलगुलान महारैली है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। तो तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन अपनी बात कार्यकर्ताओं के समक्ष रख रही हैं और ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज तक झामुमो के कार्यालय में कल्पना सोरेन नहीं पहुंची थी। लेकिन कल जब कल्पना सोरेन झामुमो के केंद्रीय कार्यालय पहुंची तो ये कह सकते हैं कि जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको मजबूत किया जा रहा है ताकि कार्यकर्ताओं के बीच जा सके और कार्यकर्ताओं का मिजाज कहीं ना कहीं टटोलने की जो कोशिश है वो कल्पना सोरेन करती हुई नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं के दिल में अगर जगह बनानी है तो उनके बीच में भी रहना पड़ेगा। ये अच्छी तरीके से
जब कल्पना सोरेन समझ चुकी हैं, उनको भी मालूम है कि अभी हेमंत सोरेन का जो केस है वो हो सकता है लंबा खिंच जाए, इसलिए उनको भी मैदान में उतरना ज़रूरी है। तो पार्टी के अंदर पकड़ अब धीरे धीरे वो अपनी मजबूत कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पर बात की जाए गांडे उपचुनाव की, तो क्या लग रहा है, कल तो नहीं हुआ लेकिन आज कुछ ऐसी सुगबुगाहट है कि गांडे उपचुनाव को लेकर कुछ घोषणा हो सकती है। आज कहा जा सकता है कि नहीं, कल्पना सोरेन ही गांडे उपचुनाव लड़ेंगी, और किस तरह से लड़ेंगे चुनाव? जी देखिए, सीएम हाउस में जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल की बैठक रखी गई थी, उसी दिन सहमति बन गई थी कि कल्पना सोरेन को ही चुनावी मैदान में उतारना है गांडे विधानसभा में जो उपचुनाव होना है। क्योंकि सरफराज अहमद ने जब इस्तीफा दिया था तो यही कयास लगाए जा रहे थे और यही कहा जा रहा था कि इफ बट का सिचुएशन आता है तो कल्पना सोरेन ही गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ेगी, यानी कि चुनावी मैदान में उतरेंगी। अब देखिए, जिस तरीके से सीएम हाउस में जो बैठक रखी गई थी, उसके बाद जितने भी मंत्री या विधायक निकल रहे थे, उनका यही कहना था कि गांडे विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है उसमें कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति बनी है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, 1 से 2 दिनों का इंतजार करना होगा, क्योंकि लगातार कल्पना सोरेन लोगों से मुलाकात कर रही है, कार्यकर्ताओं के बीच जा रही है। देखिए, सक्रिय राजनीति में पूरे तरीके से कल्पना सोरेन एंट्री ले चुकी है और इसकी शुरुआत उन्होंने गिरिडीह से की थी। आपने देखा होगा कि गिरिडीह में जब वो सभा को संबोधित कर रही थी, तब राज्य की जो परिस्थिति है उसे कहीं ना कहीं लोगों को अवगत करा रही थी। इस बीच कल्पना सोरेन रो भी पड़ी, भावुक भी हो गई और ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आखिर राज्य में किस तरीके से परिस्थितियां जो है लगातार बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, कभी दुमका कभी गिरिडीह जा रही हैं, तो इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि कल्पना सोरेन पूरे तरीके से एक्टिव मोड में आ गई है। क्योंकि हाल ही में, या फिर कल की बात करेंगे, कल जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के जरिए तमाम लोगों को अपनी बात रखने की कोशिश की, उनका यही कहना था कि जब गांडे का परिणाम आएगा, जब उपचुनाव हो जाएगा, परिणाम का दिन आएगा, तब चीजें स्पष्ट होगी। मैंने उनसे यही पूछा था, मनीष, कि मुकाबला कैसा आप देख रही हैं, पहली बार आप चुनावी मैदान में उतर रही हैं, तो उनका यही कहना था कि जब परिणाम सामने आएगा तब लोगों को ये पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से उन्होंने काम किया। तो कह सकते हैं कि एक एक करके लोगों से मुलाकात कर रही हैं। अब 1 से 2 दिनों में आधिकारिक घोषणा हो जाएगी कि आखिर गांडे विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है, आखिर झामुमो की ओर से कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा। लेकिन अब तक जो खबरें आई है वो यही है कि कल्पना सोरेन ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। अच्छा, परिपक्वता भी देखी जा रही है अब कल्पना सोरेन के अंदर, जो वो बातें कह रही हैं, जिस तरह से केंद्र सरकार को घेर रही हैं, परिपक्वता भी देखी जा रही है, कितनी परिपक्वता आ रही है। और राजनीति को लेकर उनकी सोच और समझ को भी देखा जा रहा है कि कितनी, मतलब उनकी समझ काफ़ी बढ़ी हुई है। मतलब ये कहा जा सकता है कि भले ही वो राजनीति में नहीं थी, लेकिन राजनीति को बड़ी करीब से देख रही थी। वो हेमंत सोरेन के साथ बड़ी करीब से देख रही, हो सकता है चर्चा भी करती हों घर के अंदर, लेकिन एक परिपक्वता जो है वो भी देखी जा रही है कल्पना सोरेन को के अंदर। हाँ जी, जाहिर सी बात है कि इससे पहले वो राजनीति में नहीं थी, घर पर जरूर देख रही थी कि किस तरीके से राजनीति होती है। जब वो सक्रिय राजनीति में एंट्री ली, तब से यही कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन लोगों से मुलाकात करेंगी। और आपने देखा होगा कि पहली बार वो जब जनसभा को संबोधित कर रही थी तो हिचकिचा नहीं रही थी। जिस तरीके से हेमंत सोरेन अपनी बातों को रखते थे, बिल्कुल वैसा ही कल्पना सोरेन भी अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रही थी और सिर्फ ये बताने और समझाने की कोशिश कर रही थी कि राज्य में जो परिस्थिति लगातार बदल रही है या फिर केंद्र सरकार की ओर से उतना सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर लगातार वो बात रख रही थी। आपने सुना होगा कि उससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचे थे, तब उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि यहाँ पर जितने भी नारे लग रहे हैं ये जेल तक पहुंचने चाहिए। बिल्कुल वैसा ही कल्पना सोरेन जब गिरिडीह में जनसभा को संबोधित कर रही थी, तब उनका कहना था कि यहाँ जितना प्यार और स्नेह हेमंत सोरेन को मिला है, ये आवाज, ये स्नेह, ये प्यार जो है वो जेल तक पहुंचनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन बारीकी से सब चीजों को देख रही है और उसी अनुसार रिप्लाई भी कर रही है, क्योंकि जनसभा को जब वो संबोधित कर रही है, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, लगातार वो यही बात को कहने की कोशिश करिए। देखिए, एक एक करके तमाम जो जिला अध्यक्ष है मनीष, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब माना जा रहा है कि 5 से 10 मिनट में कल्पना सोरेन भी झामुमो के केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगी, क्योंकि आज एक बड़ी जो बैठक है वो झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में होनी है। और ऐसे में सभी जिला अध्यक्षों को दिशा निर्देश दिया गया है कि वो लोग आज झामुमो के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, क्योंकि जो 21 अप्रैल को उलगुलान महारैली का आयोजन किया गया है प्रभात तारा मैदान में, उसको लेकर लगातार रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। और कल जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने कहा कि इसको सफल बनाना है, जिसको लेकर बैठक जो है अब शुरू हो गई है, तो कह सकते हैं कि आज भी लगभग 7 से 8 जिला के जिला अध्यक्षों को राजधानी रांची बुलाया गया और आज सभी के साथ 1 to 1 बात करेंगी कल्पना सोरेन। सभी को इंतजार है कि आखिर कल्पना सोरेन कब आएंगी। तो कह सकते हैं कि 5 से 10 मिनट के बाद कल्पना सोरेन झामुमो के केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगी और एक बार फिर से कल की तरह ही बैठक जो है यहाँ पर होगी। जी अच्छा, एक चीज़ और भी
ही हम जानना चाहेंगे। देखिए, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो क्या कल्पना सोरेन के अंदर वो चीज़ें दिख रही हैं एक जो कि वो पार्टी को और आगे ले जा सकें, जो हेमंत सोरेन के अंदर थी, पार्टी को काफ़ी आगे ले गए और आज उन्हें वो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो क्या वो चीज़ें दिख रही हैं कि पार्टी को आगे ले जाएंगी? और जो कार्यकर्ता है, जितना साथ उन्होंने हेमंत सोरेन का दिया, क्या कल्पना सोरेन का दे पाएंगे? जी देखिए, जो भी राजनेता होते हैं या फिर जो नेत्री होती है, उनका सिर्फ एक ही रहता है कि किस तरीके से वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे ताकि कार्यकर्ता का जो मिजाज है वो टटोल सके, और बिल्कुल वैसा ही कर रही है यहाँ पर कल्पना सोरेन। बिल्कुल कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश कर रही है, जैसा हेमंत सोरेन जुड़ने की कोशिश करते थे। तमाम चीजों को वो देख रही है, बारीकी से देखने की कोशिश कर रही है और 1 to 1 कार्यकर्ताओं से कर रही है कि आखिर कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। अगर कल्पना सोरेन के बारे में अगर कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं तो उनका भी स्पष्ट रूप से कहना होता है कि कल्पना सोरेन आगे जा रही हैं और जिस तरीके से वो अपनी बातों को कार्यकर्ताओं के समक्ष रख रही है, ये काफी अच्छा है। तो कह सकते हैं कि जितने भी कार्यकर्ता है मनीष, वो काफी खुश है। उनका कहना है कि एक एक चीज जो है वो झामुमो में सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, क्योंकि जब वो सक्रिय राजनीति में एंट्री ली थी तब वो गिरिडीह गई थी, उसके बाद वो दुमका गई, उसके बाद राजधानी रांची की बात करेंगे तो लगातार वो बैठक कर रही हैं। झामुमो के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्षों के साथ मुलाकात कर रही हैं और उनसे ये जानने और समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर यहाँ के लोगों का मिजाज है क्या। देखिए, पहली बार वो राजनीति में एंट्री लिए, हालांकि वो घर पर तमाम चीजों को देख रही होंगी, लेकिन फील्ड में उतरना, लोगों से मुलाकात करना, उनके बारे में जानना और ये जानने की कोशिश करना कि आखिर झामुमो किस तरीके से अब मजबूत है। तो कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन पूरे तरीके से अब तैयार है, कमर भी कस ली है वो कि आखिर आगे किस तरीके से जाना है। लगातार उनका यही कहना था कि हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत जेल में जरूर डाला गया है, लेकिन वो लड़ाई अब कल्पना सोरेन लड़ेंगी, उनका हक और अधिकार, इसके साथ उन्हें न्याय भी दिलाएंगी। तो कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन पूरे तरीके से अब तैयार है और उनका यही कहना है कि आने वाले समय में और भी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब सभा को संबोधित करेंगी। 21 अप्रैल को काफी महत्वपूर्ण दिन है, उलगुलान महारैली होना है और ऐसे में कल्पना सोरेन सभा को संबोधित इसलिए भी करेंगी क्योंकि दिल्ली में आपने देखा होगा जिस दिन अरविंद केजरीवाल को डिटेन किया गया था, ईडी की ओर से समन लगातार जारी किया जा रहा था और ऐसे में जब पूछताछ का दौर उनसे हुआ तब कल्पना सोरेन सीधा उनकी पत्नी सुनीता से मुलाकात करने के लिए गई थी, सुनीता केजरीवाल से, और कहीं ना कहीं दोनों मिलकर ये बात बताने की कोशिश कर रही थी लोगों को कि किस तरीके से दिल्ली में या फिर झारखंड में लगातार इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है, षड्यंत्र के तहत वहां के मुख्यमंत्री को हटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो कह सकते हैं पूरे तरीके से कल्पना सोरेन अब बगावत करने के मूड में है, क्योंकि उनका यही कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से दोहरी नीति अपनाई जा रही, स्वतंत्र व्यवहार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो कह सकते हैं झामुमो को किस तरीके से और मजबूती मिले, इसको लेकर कल्पना सोरेन ने रोड मैप तैयार कर लिया है। जी अच्छा, यहाँ पर देखिए कई सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें रैली की, तो रैली की बात करें, रैली को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से रैली को देखा जा रहा है? जी देखिए, जिस तरीके से दिल्ली और मुंबई में रैलियां हुई है, बिल्कुल वैसा ही झारखंड में होना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के कई बड़े चेहरे जो है इस रैली में शिरकत करेंगे। हालांकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उलगुलान महारैली है, यहाँ पर सिर्फ ये बताने और समझाने की कोशिश की जाएगी राज्यवासियों को कि किस तरीके से षड्यंत्र रचाकर हेमंत सोरेन को जेल के अंदर डाला गया है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के कई जो बड़े चेहरे हैं वो राजधानी रांची पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार इनका यही कहना इंडिया गठबंधन की ओर से कि इंडिया गठबंधन के सभी नेता इंटैक्ट है, उन्हें कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जितने भी इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे या फिर बड़े नेता आएंगे वो अपनी बात को जनता के समक्ष रखेंगे। तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि देखिए जब सीएम हाउस में बैठक रखी गई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल की बैठक, उसी दिन तमाम रोड मैप या फिर कह सकते हैं रणनीति पर चर्चाएं हुई है कि किस तरीके से 21 अप्रैल को सभी लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि झामुमो की ओर से लगातार बैठक हो रही है, चाहे जिला अध्यक्ष के साथ हो या फिर कार्यकर्ताओं के साथ हो, क्योंकि झामुमो की ओर से एक बड़ी रैली जो है वो निकलने वाली है और ऐसे में कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है झामुमो के लिहाज से या फिर झारखंड के लिहाज से 21 अप्रैल, क्योंकि 21 अप्रैल में कई दिग्गज नेता जो है वो राजधानी रांची पधारेंगे और पहली दफा ऐसा होगा कि इंडिया गठबंधन के सभी जो दिग्गज नेता है वो राजधानी रांची पहुंचेंगे। आपने दिल्ली और जरूर मुंबई में देखा होगा कि दिल्ली और मुंबई में लगातार इस तरीके की बात आ रही थी, या फिर दिल्ली और मुंबई में इंडिया गठबंधन की ओर से रैलियां जो है वो निकाली जा रही थी और कल्पना सोरेन और झारखंड के जो
मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन, वो भी दिल्ली गए हुए थे। आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर हुजूम जो है उमड़ पड़ा था, या फिर इंडिया गठबंधन के कई बड़े चेहरे वहां पर मौजूद थे। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होगा, इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे जो है वो राजधानी रांची में पहुंचेंगे और देखने वाली बात होगी कि आखिर इसका असर लोकसभा चुनाव में कितना पड़ता है। जी अच्छा, एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर कल्पना सोरेन की बात करें तो क्या ये मतलब यहाँ पर ब्लूप्रिंट पहले से तैयार कर लिया गया था कि 21 अप्रैल को यहाँ पर रैली की जाएगी झामुमो की तरफ से? और देखिए कल्पना सोरेन मुंबई भी गई, दिल्ली भी गई, वहाँ पर लोगों से मुलाकात की, इंडी गठबंधन के लोगों से, और लोगों ने उनका स्वागत भी किया। तो ऐसे में पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया गया था, पूरा खाका। जो देखिए दिल्ली और मुंबई के बाद यही कयास लगाए जा रहे थे कि आज नहीं तो कल झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की ओर से महारैली का आयोजन किया जाएगा, और ऐसे में झामुमो की ओर से उलगुलान महारैली का आयोजन जरूर किया गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन के भी कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। देखिए जब दिल्ली और मुंबई कल्पना सोरेन गई थी तो तमाम जो चीजें हैं वहां पर स्पष्ट हो गई थी जब वो इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात की थी, क्योंकि देखिए वहां पर एक छोटी सी बैठक जरूर देखने को मिली थी जहां पर कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। तो शायद उस बैठक में कल्पना सोरेन ने इस प्रस्ताव पर जरूर चर्चा की होगी, या फिर ये प्रस्ताव उनके समक्ष रखी होंगी कि झारखंड में भी इस तरीके का रैली जो है वो निकलना चाहिए, ताकि राज्यवासियों को एक मैसेज जो है वो इंडिया गठबंधन दे सके। क्योंकि जो लड़ाई है वो सीधा सीधा एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में है, और एनडीए की ओर से लगातार बैठक जो है वो देखने को मिल रही है, चुनावी रैलियां जो है वो देखने को मिल रही है। बिहार में भी आपने देखा होगा कि लगातार इस तरीके की रैलियां जो है वो एनडीए की ओर से देखने को मिल रही है। तो इंडिया गठबंधन की ओर से भी कमर कस लिया गया है, और इंडिया गठबंधन दिल्ली मुंबई उसके बाद अब झारखंड में एक बड़ा कह सकते हैं आयोजन जो है वो करने वाली है, बड़ी महारैली जो है वो निकलने वाली है। तो कह सकते हैं इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो मुंबई और दिल्ली में हो गई होंगी, और यहाँ पर सिर्फ खाका जो है उसको तैयार किया जा रहा था, क्योंकि अगर सीएम हाउस में बैठक रखी गई थी तो ऐसे में वहां पर भी चर्चाएं हुई होंगी कि आखिर इंडिया गठबंधन के नेताओं को यहाँ पर बुलाना है तो क्या कुछ तैयारी जो है वो करनी है। और कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन भी स्पष्ट रूप से कह दिया है, उन्होंने भी ये कहा है कि इसको सफल बनाना है, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं, एक रोड मैप जो है वो तैयार कर ली गई है, और मीडिया कर्मियों के सामने बहुत जल्द वो रोड मैप और वो रणनीति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ नेता भी वहाँ पर हैं, अगर उनसे बात हो पाए तो ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो किस तरह से देख रहे हैं, कल्पना सोरेन की तरफ देख रहे हैं या फिर हेमंत सोरेन की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, और कल्पना सोरेन क्या पार्टी को कुछ ज़्यादा आगे ले जा सकती हैं, उनको लग रहा है, और कितना वो साथ देंगे वो कल्पना सोरेन का। जो देखिए कई जो हमारे साथ झामुमो के कार्यकर्ता है या फिर कई जो जिला अध्यक्ष है वो अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे, कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से हेमंत सोरेन कार्य कर रहे थे, अब कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में एंट्री कर ली है, कितनी उम्मीद और क्या लगता है किस तरीके से वो आगे तमाम चीजों को करेंगी? देखिए, सोरेन परिवार अपने आप में झारखंड के लिए बहुत ही गौरव वाला परिवार है, और 3.5 करोड़ जनता, झारखंड की जनता को पूरी आशा है और उम्मीद है कि कल्पना सोरेन जी उस परिवार की एक सदस्य हैं, पढ़ी लिखी लेडी हैं, और इतना अच्छा अनुभव उनके चारों तरफ रहा। उन्होंने एक अच्छा दौर माननीय दिशम गुरु शिबू सोरेन का भी देखा, माननीय हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री थे और जब डिप्टी सीएम थे वो दौर भी उन्होंने देखा। तो इस तरीके से पूरा एक राजनीतिक परिवार है, उनके बीच में वो रहना और डिस्कशन करना हर चीज पर, तो जाहिर है ये स्वाभाविक है कि उनको तो एक्सपीरियंस का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो अच्छा, ये बताइए 21 अप्रैल को जो उलगुलान महारैली है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे कल्पना सोरेन की ओर से आप लोगों को? देखिए, जो भी बातें हुई है वो हम लोगों के पार्टी का जो भी तैयारी के सिलसिले में जो भी बात हुई है उसको हमारे जो केंद्र के जो पदाधिकारी हैं वो लोग इसको समय आने पर उसको डिस्क्लोज करेंगे, और अभी हम लोगों को जो गाइडलाइन मिला उस गाइडलाइन पर हम लोग काम करेंगे। क्या गाइडलाइन मिला आप लोगों को? जो भी है वो तो आप जो केंद्रीय पदाधिकारी है वही ये करेंगे, स्पष्ट करेंगे उसको। हम समझते हैं कि हम लोग के द्वारा उस बात को डिस्क्लोज करना, मीडिया में लाना, कहीं ना कहीं हमारे तैयारी में कोई खोट होगा। तो
देखिए, इनका कहना है कि जो ऑथेंटिक है वही यहाँ पर बयान दे सकते हैं, वही बता सकते हैं कि आखिर महारैली में क्या कुछ तैयारियां जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही आपने सुना कि इनका कहना है कि अनुभवी तो वो नहीं है, लेकिन घर पर इतना कुछ देख लिए, अच्छा दौर भी देख लिए और हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनते हुए भी देख लिए, डिप्टी सीएम थे तब भी कल्पना सोरेन के साथ ही दिशुम गुरु शिबू सोरेन को वो देख लिए। तो इनका कहना है कि काफी अनुभवी है इस सेंस से, साथ ही वो अच्छा काम कर रही है, आगे भी बढ़ेंगी। जी, आगे भी बढ़ेंगे। ऐसे में देखिए, यहाँ पर बात की जाए, लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव में बात कर ले अगर हम झामुमो की, देखिए यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर अभी पशुपेक्ष फंसा हुआ है, कई सीटों पर अभी माथापच्ची इन लोग का चल रहा है एनडीए गठबंधन से। तो क्या लोकसभा चुनाव में वो दमखम दिख पाएगा इन लोगों का? भले ही अभी जो है कल्पना सोरेन सबको बुला रही हैं कि आप आइए हमारे यहाँ रैली में शामिल हुई ठीक है, कल्पना सोरेन भी गई थी, मुंबई गई, दिल्ली गई, सबको वो आमंत्रित तो कर रही हैं, लेकिन यहाँ मंच तो लोग साझा कर रहे हैं, लेकिन दिल साझा कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी देखिए, झामुमो इस बार 5 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है और ऐसे में 2 सीटों पर झामुमो की ओर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन अब तक 3 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। और ऐसे में जब झामुमो के कई नेताओं से हम बातचीत करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि विचार विमर्श किया जा रहा है, मंथन की जा रही है। इसके साथ ही उनका यही कहना है कि पेच कहीं नहीं फंस रहा है, चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में आने वाले समय में आ जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जितने भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई है, उनको सिर्फ यही डर सता रहा है कि वो लोग जनता के बीच में कब जुड़ेंगे। क्योंकि अगर एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए की ओर से 14 के 14 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है और ऐसे में जितने भी प्रत्याशी है वो जनता से जुड़ रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करेंगे इंडिया गठबंधन की तो कांग्रेस की ओर से सिर्फ 3 सीट, झामुमो की ओर से सिर्फ 2 सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई है और ऐसे में जो रेस्ट बचे हुए प्रत्याशी आखिर वो लोग जनता के बीच में कब जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही देखिए, कल्पना सोरेन भी तमाम चीजों को देख रही हैं और कमर भी वो कस ली है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी है, गांडे में उपचुनाव भी है। इसके साथ एक बड़ा रैली जो है वो राजधानी रांची में निकलने वाला है, जिसको लेकर कल्पना सोरेन पूरे तरीके से एक्टिव है, लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है। और पहली दफा आपने कल देखा होगा कि झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में कल्पना सोरेन पहुंची थी और लगभग 1 से 1.5 घंटे यहाँ पर समय बिताई, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, 1-to-1 की कार्यकर्ताओं से और ये जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर उनके क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से उसे टैकल किया जाए। तो कल्पना सोरेन समझ चुकी है कि अब कैसे जनता के बीच में जाना है, कैसे कार्यकर्ताओं के दिल में राज करना है, तमाम चीजों को वो बखूबी से जान गई है और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं के बीच वो तमाम चीजों को देख रही है, समय बिता रही है और उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो 21 अप्रैल को महारैली है झामुमो की ओर से, उलगुलान महारैली, उसको कैसे सफल बनाया जाए। इसको लेकर कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनका लफ्ज भी टटोलने की कोशिश कर रही है कि आखिर कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। जी ठीक है करिश्मा, हम आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।